हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आप लोग पूरा व्लॉग देखिएगा। आज है वट सावित्री पूजा। मैंने पूजा की पूरी तैयारियां कर ली हैं। इसमें पूड़ी और आटे के बरगद बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। पूड़ियाँ बेल कर रख ली हैं और अब एक एक करके सारी पूड़ियाँ हम निकाल लेंगे। तो 24 पूड़ियाँ बनाई जाती हैं इसमें और 24 बरगद बनाए जाते हैं। पूड़ियों को हमने डीप फ्राई कर लिया है और पूड़ियाँ बनाकर रख दी है। उसके बाद फिर हमने बरगद को डीप फ्राई किया और उसको बनाकर रख लिया। पूजा की सारी तैयारियां कर ली हैं हमने। प्रसाद भी बनाकर रख दिया है। पैरों में कलर लगा लिया है और कलर लगाने के बाद हम रेडी हो गए। रेडी होने के बाद फिर हम पहुंच गए पूजा करने के लिए। पूजा का मुहूर्त 12 बजे के बाद का था, तो काफ़ी सारे लोग पूजा करने के लिए आए थे। वट सावित्री की पूजा सुहागन औरतें अपने पति की लंबी उम्र की कामना करने के लिए करती हैं। पूजा के सामान में आप धूप, दीप और वस्त्र, श्रृंगार का सामान सब कुछ लेकर जा सकते हैं। और मैंने भी अपनी पूजा शुरू कर दी है, दिया जला लिया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बरगद या वट वृक्ष में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इसके तने में विष्णु, जड़ में ब्रह्मा और शाखाओं में शिव का वास होता है। सुहागन औरतें तैयार होकर इस वृक्ष की पूजा इसलिए करती हैं क्योंकि माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस लाने के लिए वट वृक्ष के नीचे तपस्या की थी। इसलिए इस पेड़ का धार्मिक महत्व है। हाथ में भीगा चना लेकर इस कथा को सुने और वट वृक्ष की कोपल खाकर उपवास समाप्त करें। सावित्री की पूजा से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने सावित्री से कहा कि 3 वरदान मांगो। उसमें सावित्री जी ने अपने सास ससुर की नेत्र ज्योति, ससुर का खोया हुआ राज्य और अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। और इस तरह ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उनके तीनों वरदान पूरे किए। इस तरह उनके पति सत्यवान को जीवन दान मिल गया। कथा पूरी करने के बाद हम कच्चा सूत्र लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा करते समय आप अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते रहें। परिक्रमा आप 7, 11, 21, 51 कितनी बार भी कर सकते हैं। ये व्रत हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से पति दीर्घायु के साथ वैवाहिक जीवन में भी सुख समृद्धि आती है। मांग में सिंदूर लेने के बाद 11 चने और एक वट वृक्ष की कोपल लेकर हम इस व्रत का पारायण करेंगे। और इस तरह से हमने अपनी पूजा संपूर्ण की। गाइस, अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।